Good morning and assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel BioAccess. I'm your mentor Visma Shahid. आज का हमारा टॉपिक है डिजीज कंट्रोल। डिजीज कंट्रोल। आज से कई साल पहले हमारे पास ऐसा कोई तरीका, कोई इलाज नहीं था जिससे हम किसी भी बीमारी से बच सकें। बट नाउ सर्विसेज ऑफ बायोलॉजी और रिसर्च की वजह से हमारे पास ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे हम किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ डिजीज कंट्रोल। क्या प्रोग्रेसेस हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स, के वो तरीके हैं हमारे पास जिनसे हम बीमारी से बच सकते हैं। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। प्रिवेंटिव मेजर्स। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? Preventive measures include the measures or steps taken for prevention of disease as opposed to disease treatment. ये वो steps या तरीके जिनको फॉलो करके हम किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। ब्लड बॉर्न डिजीजेस। ब्लड बॉर्न डिजीजेस वो बीमारियां हैं जो ब्लड से ट्रांसफर होती हैं। एड्स, इसमें आता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम दैट इज कॉज्ड बाय HIV वायरस। या फिर हेपेटाइटिस वायरस। हैपा है वर्ड लिवर से एंड हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। बोथ ऑफ दीज आर ट्रांसमिटेड बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, कि हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड लेते हैं किसी से। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कंटामिनेटेड सिरिंजेस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। अगर हमारे पास प्रिवेंशन के बावजूद, मेजर्स लेने के बावजूद अगर बीमारी नहीं रुक रही, तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं जो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन या फिर हम इसे कहते हैं इम्यूनाइजेशन। इट वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर इन 1795। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बिफोर इन्फेक्शन, यानी बीमारी के इन्फेक्शन से पहले अगर हम वैक्सीनेशन ले लेते हैं तो हमें वो बीमारी नहीं होगी। दैट इज फ्रॉम लैटिन वर्ड वैका मीन्स काओ। वैक्सीनेशन इज फ्रॉम वर्ड काओ, क्योंकि जो फर्स्ट वैक्सीनेशन हमारी एडवर्ड जेनर ने डेवलप की थी वो थी काओ पॉक्स के लिए। अब हम देखेंगे दो टर्म्स, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन क्या है? एंटीजन आर कॉजेटिव एजेंट्स that causes immune system to produce antibodies. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बैक्टीरिया या वायरसेस हैं तो उन पर हमारे पास एंटीजन्स लगे हैं। वो एंटीजन हमारी बॉडी में डिटेक्ट करती है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये हमारी प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम in response to the presence of foreign substance called antigen। यानी एंटीजन अगर मौजूद होगा, बॉडी में एंटर होगा, तब हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस के तौर पर एंटीबॉडीज बनेंगी। अब एंटीबॉडीज हमारे पास वाई शेप में यूजुअली शो होती हैं। ये है हमारे पास एक वायरस जो बॉडी के अंदर एंटर हुआ है और इसकी एंटीजन्स की वजह से एंटीबॉडीज एक्टिवेट हुई हैं। अब एंटीबॉडीज बनाती हैं हमारा डिफेंस सिस्टम, यानी हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, वो एक आर्मी है जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस या कोई भी बाहर का पैथोजन है उससे लड़ती हैं। अब हम देखेंगे हाउ वैक्सीनेशन वर्क्स, कि किस तरह वैक्सीनेशन काम करती है। अ वैक्सीन वर्क बाय ट्रेनिंग इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड कॉम्बैट पैथोजन एदर बैक्टीरिया और वायरस। कि हम सबसे पहले उसको बताएंगे अपनी बॉडी को कि कौन है वो बैक्टीरिया या वायरसेस, यानी उसकी एक फोटोग्राफ या उसका एक पार्ट देंगे। टू डू दिस, इसके लिए सर्टेन मॉलिक्यूल फ्रॉम पैथोजन मस्ट बी इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी इनएक्टिव टू ट्रिगर एन इम्यून सिस्टम। इसके लिए हम इनएक्टिव फॉर्म में उस बैक्टीरिया का कोई भी हिस्सा लेंगे और बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे इनएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि एक्टिव फॉर्म में वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अब इनएक्टिव हमने जो डाल दिया, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एंटीजन्स, यानी हमने एंटीजन डाल दिए। अब एंटीजन का मैंने बताया था कि इसके खिलाफ हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स बनती हैं जो हैं एंटीबॉडीज। अब ये फॉर एग्जांपल हैं हमारी एंटीबॉडीज जो कि एक वायरस के खिलाफ बन गई हैं।
दे आर प्रेजेंट ऑन ऑल वायरसेस एंड बैक्टीरिया। अब हमारे पास एंटीजन हर वायरस और बैक्टीरिया पर मौजूद होते हैं। अब एंटीबॉडीज जो बनी है वैक्सीनेशन की वजह से वो एक्टिवेट हो जाएंगी और बहुत तेज़ी से उन बैक्टीरिया या वायरसेस से मुकाबला करेंगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरसेस, वो वायरसेस जो हमने अभी इंट्रोड्यूस करवाए हैं वैक्सीनेशन में, अगर वो एंटर होते हैं तो बहुत तेज़ी से उनका मुकाबला होगा और उनको मारा जाएगा। एज़ कम्पेयर टू के नॉर्मल बॉडी के अंदर जो इम्यूनाइजेशन है यानी हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत भी काम करती है, सेम ऐसे ही, लेकिन वो एक स्लो प्रोसेस है और उसको काफ़ी टाइम लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। ड्रग ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कि हम किस तरह मेडिसिन से इलाज कर सकते हैं अगर हमें कोई बीमारी हो। अब हम आ गए अपने ट्रीटमेंट्स पे। फर्स्ट ट्रीटमेंट है हमारा एंटीबायोटिक्स, यानी अगर हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो हम लेंगे एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया को मारती हैं। नेक्स्ट इज एंटीवायरल्स। अगर हमें कोई वायरल इन्फेक्शन है तो हम जो मेडिसिन लेंगे वो वायरसेस के खिलाफ काम करेंगी, वो हैं एंटीवायरल्स। उसी तरह हमारे पास है एंटी फंगल्स जो फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ काम करती। नेक्स्ट इज थेरेपी। थेरेपी हम करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। इसमें आता है कीमोथेरेपी यानी केमिकल्स के जरिए थेरेपी, या फिर रेडियोथेरेपी जो कि है बाय रेडिएशन। इसमें हम रेडिएशन देंगे उस पार्ट को जहाँ पे कैंसर है, तो वो सेल्स और जो साइड बाय साइड सेल्स हैं उन सबको वो डैमेज कर देगा। लेकिन इससे ये है कि हमारा जो कैंसर है वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट इज जीन थेरेपी। अब अगर हमारे पास कोई जेनेटिक मसला आ रहा है तो हम जीन को रिपेयर भी कर सकते हैं। ये है एक जीन रिपेयरिंग टेक्निक। न्यू टेक्निक डेवलप टू रिपेयर डिफेक्टिव जीन consist of isolating normal desired gene and inserting into host through bone marrow। कि हम कोई भी एक जीन ले लेंगे जो हमें चाहिए, उसको हम इंसर्ट करेंगे बोन मैरो के अंदर। हमारी कोई भी बोन है उसके अंदर एक पार्ट है बोन मैरो जहाँ नए सेल बनते हैं, उसके अंदर हम वो जीन को डालेंगे तो हमारे सारे सेल्स नॉर्मली वही जीन जो है डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। IDM इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ये एक ऐसा के काम करता है फॉर द अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी अबाउट द सिवेरिटी ऑफ डिजीज़, कि किस तरह कोई डिजीज़ है जो फैल रही है उसको किस तरह हम कंट्रोल करेंगे। एक्सप्लेनिंग कॉजेस, रेमेडीज, इफेक्टिव प्रोग्राम ऑफ एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़।